ये छोटी बात है, ये फ्लैक्सें उतार सकते हैं। ये मेयर साहब के दिल से, मेरे दिल से, एक आम वोटर के दिल पे जो फ्लैक्स प्रिंट हो चुकी है इमरान खान की, ये उसको कैसे हटा सकते हैं? ये नहीं हटा सकते। और मैं ये समझता हूँ कि ये ओछे हथकंडे हैं। इनका वोट वाले दिन आपने हमारे जो जितनी कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, आपने जोश जज्बा देख लिया। फ्लैक्सें उतार रहे हैं, जलसा नहीं करने दे रहे, खौफ और राज फैलाया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये अभी मीटिंग ख़त्म हुए कितनी देर होगी? आधा पौना घंटा हो गया। आपके सामने दोस्त सारे खड़े हैं। ये चलती फिरती फ्लैक्सें हैं, ये चलता फिरता मंशूर हैं, ये चलते फिरते इमरान खान के जो सिपाही हैं ना, ये फ्लैक्सें, कॉर्नर मीटिंग नहीं होगी, फ्लैक्सें उतर जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को इमरान खान पूरे पाकिस्तान से कामयाब होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं NA 121 और PP 152 में मौजूद हूँ। मेरे साथ महर मईयों और चौधरी उबैदुर रहमान साहब मौजूद हैं, जिन्होंने PP 152 से कागजात भी जमा कराए, लेकिन पार्टी की तरफ से इनको टिकट जो है वो नहीं मिला। लेकिन PP 152 से जिन्हें टिकट मिला, चौधरी नुमान मजीद साहब को, ये दोनों जो है महर मईयों साहब और उबैदुर रहमान साहब उनके हक़ में बैठे। खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह जो आपने कहा ना, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। हम पुराने कोई 15 साल पार्टी के साथ चलते हैं, चलते भी हैं, चल रहे हैं। दो मतलब काफ़ी तकलीफ़ें भी देखी, 2-3 महीने परेशानी रही, घर से भी बाहर रहे। उसके बाद चौधरी साहब को भी टिकट ना मिली, मुझे भी ना मिली। फिर सारे ने बैठ के यही फैसला किया, जिसको टिकट मिली हम उसकी सपोर्ट करेंगे। ठीक है। चौधरी साहब बताइएगा, बड़े मुश्किल हालात आपके लिए पैदा कर दिए गए। मैंने आपको देखा, फिर भी टिकट ना मिलने के बाद भी आपको देख रहे हैं सबसे एक्टिव चौधरी नुमान साहब के साथ। अब बड़ा एक्टिव हर जगह पहुंच रहे हैं। जो जिनको टिकट्स मिली हैं, मैं देख रहा हूं वो इतने एक्टिव, आप सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। क्या वजह है? ये एक तो मैं कहूँगा कि जी इमरान खान ने जो शऊर दिया है ना, वो हम तो ये सारे लोग, आपने मेयर मायूं साहब की भी बात सुनी, मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये हम सारे वो लोग हैं जो एक नज़रिए के साथ हैं। हम कोई टिकटों के लालच में तो आए नहीं थे। दूसरी पार्टियों में लोग जाते हैं, टिकटें लेंगे, MP MNA बनेंगे, और क्या बनेंगे, क्या करेंगे, क्या वो बन के करप्शन करेंगे, ठेकों में से पैसे खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 साल CM कंप्लेंट सेल का वाइस चेयरमैन रहा। अल्लाह का इतना एहसान है कि अल्लाह पाक ने तौफीक ही नहीं दी, अपनी रहमत किए रखी कि एक पैसा हराम का कभी सोचा भी नहीं कि कमाना और खाना है। तो जब इंसान नज़रिए के साथ हो, मफाद के साथ ना हो, तो फिर वो टिकट नहीं देखता, फिर वो कुर्सी नहीं देखता। अगर फ़र्ज़ करें टिकट मिल जाए, हम जीत जाएँ, तो कितनी देर के लिए बनेंगे? 5 साल के लिए MP है, वो भी पता नहीं टेन्योर पूरा होगा कि नहीं होगा। तो जब हमें लालच ही कोई नहीं, अल्लाह दे रहा है, जो उसने नसीब में लिखा है वो मिलना है। हक हलाल तरीके से ले लो या हराम तरीके से ले लो, तो अल्लाह पे अपने लीडर की तरह तवक्कुल है। कोई बात नहीं, टिकट नहीं मिली तो हम सब दोस्त मिल के ये खुद डिसाइड किया था कि जिसको अनाउंस किया पार्टी ने, हम उसके साथ हैं। हमको टिकटों के लिए पार्टी में नहीं थे। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे कि इस हल्का में फ्लैक्सेस उतारी जा रही हैं, शहजाद फारूक साहब की, और दूसरा जो वसीम कादिर साहब हैं, उन्होंने तो गाड़ी पकड़ी बाकायदा तौर पर, तो क्या कहेंगे सवाल? देखिए मेरी बात सुने, ये ना मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये छोटी बात है। ये फ्लैक्सें उतार सकते हैं। ये मेयर साहब के दिल से, मेरे दिल से, एक आम वोटर के दिल पे जो फ्लैक्स प्रिंट हो चुकी है इमरान खान की, ये उसको कैसे हटा सकते हैं? ये नहीं हटा सकते। और मैं ये समझता हूँ कि ये ओछे हथकंडे हैं। इनका वोट वाले दिन आपने हमारे जो जितनी कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, आपने जोश जज्बा देख लिया। फ्लैक्सें उतार रहे हैं, जलसा नहीं करने दे रहे, खौफ और राज फैलाया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये अभी मीटिंग ख़त्म हुए कितनी देर होगी? आधा पौना घंटा हो गया। आपके सामने दोस्त सारे खड़े हैं। ये चलती फिरती फ्लैक्सें हैं, ये चलता फिरता मंशूर हैं, ये चलते फिरते इमरान खान के जो सिपाही हैं ना, ये फ्लैक्सें, कॉर्नर मीटिंग नहीं होगी, फ्लैक्सें उतर जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को इमरान खान पूरे पाकिस्तान से कामयाब होगा। मुझे बताइएगा, जैसे कि बल्ला छीन लिया गया, मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात अलाट कर दिए गए, तो क्या समझते हैं अब मुश्किल नहीं हो जाएगा 8 फरवरी पर? इन्ना माल उसरी युसरन, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो लीडर भी मुश्किल में है, लेकिन असल मकसद होता है
चीज़ ये तारीख याद रखती है कि कौन कितना साबित कदम रहा। तो लीडर साबित कदम रहा है ना, वो जहाज़ पे बैठ के ना जद्दे गया और ना ही वो इंग्लैंड गया। अगर मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पूरी दुनिया में जिस मुल्क में वो जाना चाहे ना, ऐसा लीडर है जिस मुल्क में आपके मुल्क का नाम किसी को नहीं पता ना, आप इमरान खान कह देना तो वो उसी टाइम कहते हैं ओ पाकिस्तान इमरान खान वाला। इमरान खान ने पाकिस्तान को भी एक, वैसे तो मुल्क है इस्लामी लेकिन कई जगह पे नहीं पता, इमरान खान ऐसा लीडर है उसने पाकिस्तान को भी पहचान दी, उसने अपने सोशल कामों से पहचान दी। तो मैं ये समझता हूँ कि बल्ला छीन है, अल्लाह तो नहीं कोई छीन सकता ना हमसे। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह इमरान खान के साथ है। अल्लाह और अवाम, ऊपर अल्लाह और नीचे अवाम, ये अल्लाह या अली, अल्लाह और अवाम हमारे साथ है। और यही अवाम आप देखिएगा जिस बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, दूसरी तरफ सारी मशीनरी भी है, फ्लैक्सिस भी हैं, इंतज़ामिया भी उनकी है। लेकिन आप मुझे उनकी मीटिंग जाके कवर करके बताना, मेहर मायूं ने जो आज मीटिंग कराई है उनकी मीटिंग में देखना कि इतने लोग आज अभी ये कॉर्नर मीटिंग कवर नहीं किया आपने, ये दफ्तर का इफ्तिताह था, दफ्तर के इफ्तिताह पे इतने लोग इकट्ठे हो गए कि वो कॉर्नर मीटिंग बन गई। तो दूसरी तरफ तो अंधेरा है, कुछ भी नहीं है। तो लोगों ने ये बदला, जो महंगाई, बेरोज़गारी, जुल्म तशद्दुद, जुल्म बर्बरियत, फस्तायत, इस सब का बदला लोगों ने 8 तारीख को लेना है। और वो चाहे फ्लैक्सें उतरें या लगें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैंडिडेट हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि कैंडिडेट कैंपेन भी नहीं करेंगे ना, फिर भी वही जीतेगा जिसको इमरान खान ने अनाउंस कर दिया। अच्छा बताइएगा, जब पकड़े गए पुलिस वाले फ्लैक्सेस उतारते तो उनसे पूछा गया क्यों उतार रहे हैं, उन्होंने बताया जी इमरान खान साहब की तस्वीर लगी है। तो बताएं, अगर इमरान खान साहब की भी तस्वीर नहीं रहेगी, बल्ला तो ऑलरेडी छिन गया है। कुछ नहीं होगा। देखिए मैं आपको पहले भी बताया है कि अल्लाह ताला जिसके साथ हो ना, उसको कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कातलाना हमला भी तो हुआ था ना, गोलियां भी लगी थी, हमने अपनी आंखों से उसको लहू-लुहान भी तो देखा था। उसका हौसला और हिम्मत तो फिर भी नहीं टूटी ना। वो बाहर निकला जब गोलियां लगी थी और ऐसे अवाम को मुत्तहिद करके चला गया। कोई और लीडर होता तो कहता आगां ला दियो, तबाही मचा दियो, ये कर दियो, वो कर दियो। लेकिन उसने उस वक्त भी अमन का पैगाम दिया था। इमरान खान अमन का ही दाई है। और मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो 9 मई भी है ना, ये भी उन लोगों ने करवाया है जिनको इसका फ़ायदा पहुँचा है। फ़ायदा आप देख लें किसको पहुँचा है, PTI को तो नुकसान हुआ है ना। तो कोई पार्टी जो इतने अरूज पे हो, वो अपने नुकसान का काम कैसे कर सकती है। और इमरान खान तो हमेशा कहता है कि ये फ़ौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, हमसे ज़्यादा फ़ौज ज़रूरी है, सरहदों की हिफाजत करती है। तो ये PTI के लोगों ने नहीं किया, उन लोगों ने किया है जिस पार्टी को इसका फ़ायदा है, जो इसके बेनिफिशरी हैं। बताइएगा, N121 से शेख रहील असगर आए हैं जो कि गुज़श्ता 15 सालों से हुकूमत कर रहे हैं। तो चौधरी वसीम कादिर के लिए कितना ये टफ होगा और क्या कितने हद तक पूरी उम्मीद है कि आप फतहयाब होंगे? अच्छा, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस बार जो है ना, लोग नज़रिए के लिए खड़े हो गए हैं। इस दफ़ा ना किसी काम को वोट पड़ना है, कामों का तो ये हाल है, इस वक्त सर्दी है ना AC चलते हैं, ना पंखे चल रहे हैं। और आप लाइट है इधर, कॉर्नर मीटिंग में भी नहीं थी ना। तो इमरान खान जो मंसूबे बना रहा था वो तो सारे इन्होंने बंद कर दिए, सेहत कार्ड बंद कर दिया, डैमों पे काम बंद कर दिया। तो इस दफ़ा लोगों ने कुछ नहीं देखना, ये देखना है कि डट के कौन खड़ा है और भागा कौन था, और अपने केस माफ़ किसने करवाए और अपने केस फेस कौन कर रहा है। आप ये चीज़ देखेंगे ना। आप मेरे भाई हैं, मुझे एक बात बताएं, अगर आप पे कोई मुश्किल वक्त आए और कोई बंदा आपके साथ खड़ा रहे, आपको सारी ज़िंदगी वो भूलेगा? नहीं भूलेगा ना, बंदा उसको याद रखता है। तो मुश्किल वक्त आया है इमरान खान पे, वो डट के खड़ा है कौम के साथ भी और कौम उसके साथ खड़ी है। और ये कौम अब 8 तारीख को बताएगी कि जो आपने सवाल किया उसका जवाब कि जी इतनी देर से, ये भी तो 40 साल से जो बैठे हैं 2 पार्टियां, ये भी तो 40 साल से हुक्मरान है ना। तो इन्होंने क्या किया है, जब भी मुश्किल वक्त आया ये पाकिस्तान को छोड़ के बाहर चले गए। तो हम तो नहीं गए, ना हमारा लीडर गया,
जो ये लोग जेलों में हैं बेचारे, मैं तो दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। हम ये कहते हैं कि जो लोग 9 मई में मुलव्वस थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें, हम खुद कहते हैं। देखें, हम तो ये कहते हैं कि एक आम आदमी खुतबा हुज्जतुल विदा सुन लें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान की इज़्ज़त दूसरे मुसलमान पे माल इज़्ज़त ये हराम है। तो उसका क्या मतलब है कि आप किसी के घर में, इस्लाम तालीम क्या देता है कि 3 दफ़ा नॉक करो किसी के घर एंटर होने से पहले, तो 3 दफ़ा में भी अगर दरवाज़ा ना खुले तो वापस चले जाओ। तो हम जो लीडर रियासत मदीना की बात करे, जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहे, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखे और आका की सीरत यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए, वो कैसे किसी को कह सकता है कि कोर कमांडर हाउस के अंदर चले जाओ? नहीं कह सकता। वो कोर कमांडर भी एक इंसान, कोर कमांडर तो बाद में ना, पहले इंसान है ना, उसके घर की भी उतनी अहमियत है जितनी मेरे आपके घर की है। तो ना इमरान खान ने कभी किसी को कहा कि किसी के घर में दाखिल हो या किसी इदारे के साथ तसादम करो, और ना ही वो हम लोगों ने किया। जिन लोगों ने किया उनको पकड़ें, उनको सजाएं दें। आखिर में बता दीजिएगा, इलेक्शन से पहले खान साहब को जेल से रिहा होते देख मैं ये समझता हूँ जेल से रिहाई का तो अल्लाह ताला को पता है कि उनकी आजमाइश कितनी है, उन्होंने रिहा कब होना है। लेकिन मैं आपको एक बात गारंटी से, ये मेरी रिकॉर्ड तो हो रहा है, कभी निकाल लीजिएगा, हिस्ट्री अपने आप को करती है ना जी रिव्यू, मेरे ये लफ्ज़ आपको याद आएंगे। इमरान खान पे जितने केसेस हैं ना, जैसे ही ये किसी ऐसे जज के पास या ऐसी अदालत में जाएंगे जहाँ पे मेरिट पे फैसला होगा, ये नहीं कह रहा हमायत में, मेरिट पे फैसला होगा, ये केस बकौल शेर अफजल मरवत साहब, ये सारे केस बढ़ जाएंगे।